बड़ी खबर आपको देंगे। पूछा जा रहा है पाकिस्तान में, बैरून पाकिस्तान बचाओ मार्च के काफ़िले की क्या सूरत हाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत मुतमईन हैं, हुजूर का फ़ज़ल है, रब्बे ज़ुल जलाल का फ़ज़ल है, गौसे पाक का फ़ज़ल है, दाता साहब का फ़ज़ल है, मुजद्दिद पाक की निगाह है और बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन की निगाह ख़ास है। लेकिन जे तुसी यूथियां को पूछो ना कि पाकिस्तान बचाओ मार्च दी की सूरत हाल है, तानू इको ही गल कहणगे, ओए अबू आ रहे ने, अबू आ रहे ने। ईरान ने इसके ऊपर फतवा दे दिया हुआ है। ये बड़ा हसास और नाजुक मसला है। मैं ये समझता हूँ कि आप मजहबी तौर पर इसको इस्तेमाल करके इमरान खान के खिलाफ न जाए। इमरान खान की और बहुत बड़ी गलतियां हैं जिनको लाया जाए। इसमें तो इमरान खान अगर तौबा कर लेगा तो उसको माफी मिल जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। मसला यह है कि उसने बुनियादी कौम के साथ जो किया है उन पर बात की जाए। ये तो उसका अपना जाती मसला है जिसको मुफ्तियान जाकर समझा सकते हैं। आपने ये कहा है कि जब हम इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे तो जिस दफा 144 लगी हुई है वो खत्म हो जाएगी। तो क्या कहीं कोई बैकडोर को रास्ते हैं या कोई इशारा है, जैसे कि अक्सर आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एक ऐसी जमात है जो किसी को इशारे पे चलती है या इसको सिर्फ किसी तरह की जो हरकत हैं उसके लिए खड़ा किया गया, क्या कहें? देखिए, तहरीक लब्बैक ये समझती है कि मुल्क में हर वक्त तो नहीं 144 लग सकती ना, मुल्क में वो वक्ती तौर पर लगाई गई है और पहले भी लगती रही है कुछ दिन के लिए, तो खत्म हो जाएगी। तो अभी बहुत सारे दिन पड़े हैं हमारे इस्लामाबाद पहुंचने तक और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से दफा 144 को बरकरार रखा जाए। जनरल इलेक्शन को भी आपने अपनी इस मुहिम का हिस्सा बनाया है, क्या आप ये भी चाहते हैं, कोई डिमांड है आपकी जनरल इलेक्शन के हवाले से? जनरल इलेक्शन के हवाले से हमारी ये डिमांड है कि इलेक्शन इकट्ठे हों और अपने वक्त पर हों। जब इंशाअल्लाह ये हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी फिर इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी बात होगी। अच्छा, आप साहब ये बताइए कि एक शख्स झूठा हो, ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो, दानी भी हो और गैरुल्लाह को सज्जे भी करता हो, तो आप समझते हैं कि ऐसे शख्स की अताअत करना हलाल है या हराम है? मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं? मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सारे इल्ज़ाम लगाए हैं ये जब साबित हो जाए तो फिर तो हलाल नहीं है, लेकिन जब तक साबित ना हो और जब तक उसका मौक़िफ़ ना सुना जाए उस वक्त तो नहीं कहा जा सकता ना कि ये तो उसके ऊपर सरासर इल्ज़ाम है। भाई अगर आप इमरान की बात कर रहे हैं तो इमरान के ऊपर और बहुत सारे जुर्म हैं जिनका आप नाम लें। उसमें सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उसने आसिया मसीह को इन कोर्टों के जरिए रिहा करवा के फ्रांस में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। उसने उस शाकान रसूल के ऊपर लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुए अपने दौर में 53 लोगों को शहीद करवाया है। उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। उसने करतारपुर की राहदारी कादियानियों के लिए खोली है। ये बहुत लंबा केस है, आप उसके बुनियादी उसके ऊपर आए जिसके ऊपर उसने काम किया है। ये तो उसकी जाती मामलात है ना, जाती मामलात के हम गुफ्तगू नहीं करते। महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम के हवाले से सारा काम किया, उसके लोगों को गिरफ्तारी करनी पड़ी। आपको क्या लग रहा है ये मकाफाती अमल नहीं है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी उन्होंने भी ऐसी सियासी जमातों के साथ इस तरह किया था, उनके साथ इसी तरह? जी बिल्कुल, ये मकाफात अमल भी है और ये उनकी सियासी गलतियां भी हैं जिनका उनको खमियाजा हर तौर पर भुगतना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी कौम के बच्चों के साथ क्या किया। उस वक्त भी हमने कहा था कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह ताला लोगों के दरमियान दिन फेर देता है। जिस चीज का जिस बात का इल्जाम उन्होंने हम पर लगाया, ये फौज मुखालिफ मुखालिफ है, ये अमेरिका से फंडिंग ले रहे हैं, वो कौन सा इल्जाम बचा है जो इनके ऊपर नहीं आ रहा। तो इक्तदार में रहने वालों को आज भी हम जो इक्तदार में उनको भी कह रहे हैं कि भाई आप भी ख्याल से चलो, कल ये दिन आपके ऊपर भी आ सकते हैं। हम तो 5 मरतबा भुगत चुके हैं। कौन सा काम इससे अब्रप्टली हो गया है? महंगाई तो बड़ी देर से चल रही है, पीडीएम के दौर में भी चल रही है, इमरान खान के दौर में भी चल रही है। कौन सा काम हो गया कि आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, वो भी कराची से? भाई हमने तो इसका ऐलान पहले 3 महीने से तैयारी की है और सबसे पहले हमने शटर डाउन की आपको बताया कॉल दी है और ये साफ ज़ाहिर है काम हो नहीं गया। पेट्रोल की कीमत जो 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है, बिजली के जी नहीं, ये तो मजाक है ना कौम के साथ के मतलब 30 रुपए 25 रुपए बढ़ाकर 12 रुपए कम कर देना, 20 रुपए बढ़ाकर 10 रुपए कम कर देना। 12 फरवरी को जब हमने ऐलान किया था उस वक्त पेट्रोल की कीमत 249 रुपए थी, आज 270 रुपए है। आप ये देखें, ये कौम के साथ मजाक है। और इसी तरह डीजल की कीमत उस वक्त आज से 10 से 15 रुपए कम थी जो इन्होंने बैक वक्त 30 रुपए कम किया है। तो ये तो कौम के साथ मजाक है कि कोई एहतजाज के लिए निकले तो आप फौरन 10 रुपए 5 रुपए कम कर दें और जब कोई ना बोले तो आप 15-20 रुपए बढ़ा दें। अच्छा, हमेशा कौम की बेटियों को तो सड़कों पर लाया जा रहा है जबकि खुद अपनी जो बीवी है उनको 7 पर्दों में अदालत में लाया जा रहा है। ये तो कौम को सोचना चाहिए ना, ये कौम को सोचना चाहिए कि उनकी उसके बाद बाकी हुआ, इंडिया में वाक़या हुआ और इंडिया भी वाक़या, उसके बाद धरने नहीं दिए गए, उसके सिर्फ प्रेस रिलीज तक
जो है ना आप लोगों ने वो जारी की, तो क्या वजूहत थी कि उस पर की जो है वो मुदावत नहीं की गई? इसकी मैं कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ कि फ्रांस के खिलाफ हमारा एहतजाज इसलिए था और उसके सफ़ीर की मुल्क बदरी इसलिए था कि वो वहाँ गुस्ताखी रियासती सतह पर हुई है, रियासती सतह पर हुई है, और ये शायद आपने नहीं सुना कि उसके सदर ने और रियासत ने उसकी हिमायत की थी, इसलिए उनके सफीर को इंडिया में जो गुस्ताखी हुई है वो ज़ाती तौर पर हुई है, उसके खिलाफ हमने एहतजाज भरपूर रिकॉर्ड किया है। और कल भी कोई खुदा न खास्ता रियासती सतह पर अल्लाह ना करे कोई इसकी हिमायत करता है तो हमारा मुतालबा फिर वही होगा कि उसके सफीर को मुल्क बदर किया जाए, उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी इंशाल्लाह देंगे। इलेक्शन ईयर है, ये महंगाई के खिलाफ कोई रैली है या ये आप बाकायदा तौर पे इलेक्शन की कैंपेन का आगाज कर रहे हैं? अभी तो महंगाई के खिलाफ है, जब इलेक्शन के लिए आएंगे तो इंशाल्लाह हम बता सकेंगे। जो भी तहरीक लब्बा के नजरिए पर आ जाएगा उससे कोलेशन बन सकती है। खाली हुकूमत की वजह से नहीं, इसके पीछे पूरी माशी ढांचा और टैक्सेस और लेवीज और ड्यूटीज होना चाहिए। तो जब तक वो कम नहीं होंगी और हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी की अयाशियाँ कम नहीं होंगी, आपका ये एहतजाज बेमाने रहेगा, इसलिए कि वो इसी फार्मूले के तहत 5-10 रुपये पे कम कर देंगे। आपका हदफ वो ज़ालिमाना कवानीन क्यों नहीं है जिसकी वजह से सिर्फ अशराफिया अयाशी कर रही है और अवाम सड़कों पर और अपने घरों में भूखी मर रही है? आपका टारगेट वो होना चाहिए ना जिससे महंगाई की जड़ ही खत्म हो जाए। इस तरफ आपकी नज़र क्यों नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, हमने फार्मूला दिया, हमने ये कहा कि आप 800-700 सीसी वाले के लिए पेट्रोल की कीमत ये रखें, बाइक्स वालों के लिए ये रखें, बड़ी गाड़ियों वालों के लिए ये रखें। इसकी जद में अशराफिया ही आ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि आपसे किसी ने राब्ता किया? हमसे हुकूमत ने तो राब्ता नहीं किया, लेकिन जो हुकूमत के वो पाले हुए लोग हैं जो इसके कमीशन खाते हैं उन्होंने हमसे राब्ता किया कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, आप भी पर लीटर कोई हमसे कमीशन ले लें, हमसे कोई बात कर लें। तो इसका मतलब है हमारा तीर बहदफ हुआ, हमारा तीर बहदफ हुआ। उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, वो हमसे कह रहे हैं कि आप हमसे वो ले लें, क्या नाम है उसका, कमीशन लें पर लीटर और आप अपने अकाउंट्स बताएं, हम उनके अंदर पैसे भेजने के लिए तैयार हैं। हमने कहा हमें नहीं चाहिए, हम कौम के साथ खड़े हैं और कौम के लिए पेट्रोल सस्ता करो। दूसरा बात है, हमने एक पूरा वाइट पेपर दिया इनको कि आप जनाब 3000 सीसी 5000 सीसी वाली गाड़ियों के लिए ये पेट्रोल की कीमत रखें और नीचे ये रखें, ताकि गरीब को आसानी हो और अशराफिया को मुल्क में मुफ्त चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ये कीमतें रखें और उनको ये टैक्सेस लगाएं, ताकि उनको पता लगे कि इसकी कौम को कीमत क्या देनी पड़ती है। आपको मार्च की इजाजत मिल जाएगी, जबकि हालात इतने नाजुक हो गए हैं। लाहौर में ज़मान पार्क को बंद किया है, लाहौर वाले परेशान हैं। आप समझते हैं कि कराची से आपको मार्च की इजाजत होगी? क्योंकि हालात क्यों खराब हुए हैं, उन्होंने मुल्क के हालात खराब किए तो इस वजह से हुआ है ना। हर एक के लिए तो एक पैमाना नहीं हो सकता, जिसने जुर्म किया उसको उसकी सजा मिलेगी, हर एक को तो नहीं उसकी सजा मिलेगी ना। हमने तो कोई जुर्म नहीं किया, हम तो पाकिस्तान के लिए निकले, समझते नहीं। हम कहते हैं हमारा मार्च होगा, अगर हुकूमत ने रोका भी तो तब भी होगा। कहेगा कि तहरीक लब्बैक ने जो है एहतजाज किया, दफ़ा 144 नाफिज थी, उन पर अमल हुआ, जबकि पीडीएम ने हालिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, दफ़ा 144 नाफिज थी, लेकिन उनके साथ तो कोई ये तो दोहरा कानून हम कह रहे हैं ना कि पीडीएम ना इख्तियार करे, और मेरे ख्याल से उन्होंने जंगले भी फैलांगे हैं, उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट की बाहर जाकर घेराव भी किया है। तो हम तो इसके सख्त मुखालिफ हैं, इसके सख्त मुखालिफ है, इसलिए कि जनाब जब उनके लिए एहतजाज मना है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाना मना है तो इनके लिए दो कवानीन पाकिस्तान के अंदर बैक वक्त ना दिखाएं जिससे किसी के बयानियों को फायदा हो। अकल का इस्तेमाल करें और मतलब फाहम फरासत का इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, ना कि अपनी जाती मफादात की तरफ लेकर जाएं और जाती बका की तरफ लेकर जाएं।